दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लगाकर दिसंबर तक के 250 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं वो है जो बाइडेन। ये जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है दोस्तों कमला हैरिस, और ये जो है भारतीय मूल की निवासी हैं। इनका जो पैतृक गांव है दोस्तों वो तमिलनाडु के अंदर है। 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों जो विश्व जोखिम रिपोर्ट है इसमें जो भारत का स्थान है वो है 89वां। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने? दोस्तों वो बने हैं पीडी वाघेला जो है ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। ऑपरेशन मेरी सहेली, दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑपरेशन मेरी सहेली। 2020 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कुल 14 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दो 2020 इटालियन ओपन का खिताब पुरुष एवं महिला एकल का किसने जीता है? दोस्तों इटालियन ओपन जो है 2020 का पुरुष का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों सिनेमा हेलेप ने अवार्ड जीता है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 आईजी ग्लोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो किया गया है नरेंद्र मोदी को। चिकित्सा शिक्षा के लिए जो है दोस्तों आईजी ग्लोबल पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। किस आईआईटी प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोशिक माइक्रो प्रोसेसर जो है विकसित किया है? मोशिक नाम से जो है एक नया माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है दोस्तों, वो किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं योशिहिदे सुगा जो है हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की पहली संपर्क रहित घड़ी विकसित की है? दोस्तों वो की है टाइटन कंपनी के साथ मिलकर। एसबीआई ने जो है टाइटन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित घड़ी विकसित की है। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों वो बनाया है सचिन तेंदुलकर को। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों ये जो है दिया गया अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। ये जो है वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, और इनको जो है खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने जो है इस्तीफा दे दिया है। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? दोस्तों वो बना है इटली के रोम। दोस्तों यहाँ पर रोम है, इटली के रोम में स्थित फेमिसिमो एयरपोर्ट। दोस्तों इटली के रोम में स्थित जो है फेमिसिमो एयरपोर्ट 5 स्टार रेटिंग पाने वाला कोविड-19 का जो है दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। सितंबर 2020 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? दोस्तों वो है 109वें स्थान पर, और पहले स्थान पर जो है बेल्जियम की टीम है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों वो रहा है हैदराबाद। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2020 में जो है हैदराबाद पहले स्थान पर रहा है। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? तो क्या राजीव कुमार ने। भारत के नए चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों वो है राजीव कुमार। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों वो बना है कर्नाटक जो है नई शिक्षा जो नीति आई है दोस्तों उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा नाम से जो है पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है केरल की सरकार ने जो है प्रतीक्षा नाम से एक समुद्री एम्बुलेंस की
जो है शुरुआत की हैं। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? उसको बनाया जाएगा गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा जो है टॉय म्यूजियम वो गुजरात में बनाया जाएगा। 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है उसकी मेज़बानी करेगा डरबन देश। विश्व बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों वो हैं राजेश खुल्लर। इनको जो है विश्व बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश में होने वाले उबर कप और थॉमस कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों वो है डेनमार्क। डेनमार्क में होने वाले थॉमस कप और उबर कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों शेन वार्ने। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वो रहा है सिंगापुर। सिंगापुर जो है पहले स्थान पर रहा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है इजिमाला में। इजिमाला के अंदर जो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो क्या है एनएसडीसी के साथ। एनएसडीसी के साथ जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए समझौता किया है। कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? दोस्तों कर्मचारी कल्याण योजना जो है इनको जो है अरुण जेटली के नाम पर शुरू किया गया है। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस आईआईटी संस्थान से समझौता किया है? दोस्तों वो क्या है आईआईटी रोपड़। पंजाब की सरकार ने कौशल विकास संस्थान से दोस्तों आईआईटी रोपड़ से समझौता किया है कौशल विकास के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो है यूएई में हो रहा है। प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों वो किया है सोनू सूद ने। प्रवासी रोजगार ऐप इसको जो है सोनू सूद ने जो है लॉन्च किया है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? दोस्तों ये इन दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। CSIR और CMEIR इन दोनों ने जो है कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली लॉन्च की है। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया? दोस्तों वो पाया गया ओडिशा में। भारत के जो है ओडिशा राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है। भारतीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं सुमित देव। भारतीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक दोस्तों सुमित देव बने हैं। किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश ने। किस देश में उपभोक्ता संरक्षण दिवस 2019 लागू हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है भारत में। उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है भारत में लागू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर दिवस नहीं है कानून है। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 2019 भारत में लागू हुआ है। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है मारिसाना कोशेट और मारियाना वर्दिनोपनिस इन दोनों को जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मारिसाना कोशेट और मारियाना वर्दिनोपनिस। फीफा ने 2022 विश्व कप जो है कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है कतर में। फीफा ने जो है 2022 विश्व कप कतर में आयोजित करने की घोषणा की है। CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डाटा शेयर करने के लिए समझौता किया है? दोस्तों वो क्या है MSME मंत्रालय के साथ। CBDT ने MSME मंत्रालय के साथ डाटा शेयर करने के लिए समझौता किया है। 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो दोस्तों वो रचा है लियोनेल मेसी ने। 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार जीतकर जो है लियोनेल मेसी ने इतिहास रचा है। छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों क्या है रमेश पोखरियाल निशंक ने। इन्होंने जो है छात्रों के लिए मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है।
किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? दोस्तों वो की जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ। इनको जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? दोस्तों वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों वो क्या है चीन के साथ। पाकिस्तान ने जो है 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का जो है चीन के साथ समझौता किया है। किस राज्य में स्मृति वन योजना का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों वो किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है स्मृति वन योजना का शुभारंभ किया गया है। एसबीआई पेमेंट सर्विस और कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों वो हैं अश्विन कुमार तिवारी। इनको जो है एसबीआई पेमेंट सर्विस और कार्ड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अश्विन कुमार तिवारी को। किस भुगतान कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों क्या है फेम पे ने। फेम पे ने जो है भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा राज्य वापर टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से विद्युत ऊर्जा बनाएगा? दोस्तों वो बनाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है वापर टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से विद्युत ऊर्जा बनाएगा। कोचिन शिपयार्ड में इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? दोस्तों वो हुआ है नॉर्वे के साथ। कोचिन शिपयार्ड में इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उर्वरक वितरण। किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इंदौर ने जीता है। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो क्या है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2020 की सबसे महंगे एक्टर की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? दोस्तों वो है ड्वेन जॉनसन। ये जो है 2020 की जो है फोर्ब्स मैगजीन में सबसे महंगे एक्टर की सूची में पहले स्थान पर है। पारदर्शी कालाधन ईमानदार सम्मान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों वो किया है नरेंद्र मोदी ने। पारदर्शी कालाधन ईमानदार सम्मान प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों में रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये बना है क्लो मैककार्डेल ने। क्लो मैककार्डेल ने जो है इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों में रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर राइट किस कंपनी को मिली है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ड्रीम 11 को जो है 2020 के आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट मिली है। किसने 2021 में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों नई दिल्ली की सरकार ने जो है खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों तो वो किए गए दिनेश के त्रिपाठी। नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किए गए हैं। कौन सा राज्य अमृत योजना में शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों वो है उड़ीसा। अमृत योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? दोस्तों वो मिला है नंदी फाउंडेशन को। नंदी फाउंडेशन को 2050 का फूड विजन पुरस्कार मिला है। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों बन गया है चंडीगढ़। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर चंडीगढ़ बना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज केंद्र विकसित किया है? दोस्तों वो क्या है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने जो है स्वदेशी बीज केंद्र विकसित किया है। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? दोस्तों वो की छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने जो है इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किया गया है जीपी गर्ग को। इनको जो है सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ट्रांजैक्शन कितने रुपए तक की सुविधा दी है? दोस्तों वो है 200 रुपये। 200 रुपये तक की जो है आरबीआई ने बिना इंटरनेट ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी है।
किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो क्या है? गुजरात की सरकार ने नई औद्योगिक नीति। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दोस्तों वो की नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने जो है नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? दोस्तों वो है स्टीव स्मिथ। आईसीसी बल्लेबाजों की जो है टेस्ट रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है स्टीव स्मिथ। किसको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो किया गया विकास खन्ना को। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से जो है विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो किया है गुजरात की सरकार ने। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना का जो शुभारंभ किया है वो गुजरात की सरकार ने किया है। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों वो सचिन तेंदुलकर। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है 116वां स्थान। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का 116वां स्थान है। आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों वो है अली खान। भारत के नए संसद भवन का ठेका किस कंपनी को मिला है? यानी कि नया जो संसद भवन है दोस्तों वो कौन कंपनी जो है बना रही है? वो है दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो किया गया है डेविड एटनबर्ग को। इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों वो हुए हैं आरएफ नरीमन। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? दोस्तों वो है डीबीएस। डीबीएस बैंक जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों वो है श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी। ये जो है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं परेश रावल। इनको जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में पदभार दिया गया है। किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों वो है महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस ने जो है पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? दोस्तों मेघालय में। मेघालय में जो भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पहले 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में किस वायु स्टेशन पर शामिल किया गया है? दोस्तों वो है वायु स्टेशन अम्बाला। यहाँ पर जो है इन 5 को जो है भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं समीर कुमार खरे। इनको जो है एडीबी के नए चेयरमैन के रूप में पदभार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो क्या है? गुजरात की सरकार ने। गुजरात की सरकार ने जो है महिला कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? स्मार्ट राशन कार्ड दोस्तों ये जो है पंजाब की सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो है अरुण श्रीनिवास। फेसबुक ने जो है वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक जो है अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? दोस्तों वो क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का जो है पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है शुरू किया गया है। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो है रखा जाएगा। किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्तों वो क्या है? वेंकैया नायडू ने। किसने फार्मूला 1 रेस
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? दोस्तों ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इन्होंने जो है फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स आई वेयर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों वो बने रोहित शर्मा। ओकले जो है दोस्तों स्पोर्ट्स आई वेयर की एक ब्रांड है, इसके जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा। किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? दोस्तों बांग्लादेश में जो है भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाए जाएंगे। कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 121 पुलिसकर्मियों को जो है जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों बने हैं योशिहिदे सुगा। ये जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा फुटबॉल 2020 का खिताब जीता है? दोस्तों वो जीता है रियल मैड्रिड ने। ला लीगा फुटबॉल 2020 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत में साइबर सुरक्षा में विस्तार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों वो क्या है? इजराइल के साथ। भारत में जो है साइबर सुरक्षा में विस्तार करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं मनोज सिन्हा। ये जो है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। भारत के नए सीएजी यानी कि महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कौन बने हैं? दोस्तों वो बने गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों वो हैं रोजर फेडरर। ये जो है 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। किसको जो है IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों IIFL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दोस्तों वो किया है रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश में जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों वो रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। एडिडास कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों वो क्या है? मानुषी छिल्लर को। इनको जो है एडिडास कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? दोस्तों वो किया जाएगा भारत में। महिला एशियन कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने में पहले स्थान पर रहे हैं? दोस्तों वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो है सोशल मीडिया से कमाई करने में पहले स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों वो है केरल। ये जो है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों वो है जी आकाश। ये जो है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया कृष्णेंद्र मजूमदार को। इनको जो बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने पुलिस स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो है पुलिस स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है। किस कंपनी ने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों वो क्या है? गूगल ने जो सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। रोजगार सेतु कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस सरकार ने की है? दोस्तों वो की मध्य प्रदेश की सरकार ने। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों है केरल। सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? दोस्तों किया गया है अहमदाबाद में। दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। किस संस्था ने 2020 को ईयर्स ऑफ मिडवाइफ घोषित किया है? दोस्तों क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को दोस्तों ईयर्स ऑफ मिडवाइफ घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? दोस्तों तीसरे स्थान पर।
और नेताओं की अगर बात करें तो दोस्तों विश्व में 6 मिलियन फॉलोअर के साथ ट्विटर अकाउंट पर ये तीसरे स्थान पर है। किस राज्य ने धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों? वो क्या है? ओडिशा ने। ओडिशा ने जो है धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया है। लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे लालजी टंडन, और इनका जो लालजी टंडन का जो कार्यभार आनंदीबेन पटेल जो है संभाल रही हैं। 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है दोस्तों? लियोनेल मेसी ने। मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है आयुषी ढोलकिया ने। मिस टीन इंटरनेशनल खिताब आयुषी ढोलकिया ने जीता है। किन देशों के बीच नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास हुआ है दोस्तों? वो है भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास हुआ है। क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वो है जोरान मिलेनोविच। जोरान मिलेनोविच जो है क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति हैं। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण संपन्न हुआ है दोस्तों? वो है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण संपन्न हुआ। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है दोस्तों? वो क्या है? संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व पुस्तक मेले 28 का संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है दोस्तों? वो है नई दिल्ली में। ये जो है 28वां संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किस शहर में संचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? सौर संचालन से जो है कार पार्किंग उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सौर कार पार्किंग उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वो क्या है? सुरेश चंद्र शर्मा को। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष जो है सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ करेगा दोस्तों? वो होगा भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया जाएगा। भारत सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ जो है भारत सरकार ने समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? मालावत पूर्णा। ये जो है सबसे कम उम्र की महिला बनी है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 2020 योग विज्ञान सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? किया गया बेंगलोर में। 2020 योग विज्ञान सभा का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? वही तीसरा स्थान। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान है। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों? वो की गई गुजरात में। गुजरात में जो है विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पेट्रो संजित किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं दोस्तों? वो हैं स्पेन के। पेट्रो संजित जो है स्पेन के जो है नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल किसने घोषित किया है दोस्तों? क्या है? WHO ने। कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल WHO ने घोषित किया है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का जो 54वां सदस्य बना है दोस्तों? वो बना है मालदीव। मालदीव जो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है दोस्तों? वो क्या? केरल सरकार ने। केरल की सरकार ने जो है कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है। किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है दोस्तों? वो दिया है जयपुर शहर को। जयपुर शहर को जो है विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किया गया है सौरव गांगुली को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। IBM के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों? बने हैं अरविंद कृष्ण।
IBM कंपनी के नए CEO अरविंद कृष्ण बने हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन बल्लेबाज जो है शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, वो है विराट कोहली। ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली जो है बल्लेबाज शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा देश बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, वो है अमेरिका। किस महिला यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, वो है क्रिस्टियाना कोच। इन्होंने जो है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, किया गया अशोक लवासा को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। असम राइफल ने किस राज्य में विशेष युद्ध स्मारक का निर्माण किया है दोस्तों, क्या है नागालैंड में। असम राइफल ने जो है नागालैंड में विशेष युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। जल जीवन मिशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जल जीवन मिशन को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी जापानी येन ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है दोस्तों, वो बनी है NTPC। एशिया की सबसे बड़ी जापानी येन ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी NTPC बनी है। भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कौन नियुक्त हुआ है दोस्तों, वो है दीपा मलिक। भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष के रूप में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है दोस्तों, वो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने जो है जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। किस शहर में 51वां ई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है दोस्तों, मुंबई में। मुंबई में जो है 51वां ई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस तरह के आइसोलेशन कोच का निर्माण किया है दोस्तों, वो पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए पोस्ट कोविड कोच जो है आइसोलेशन कोच का निर्माण किया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, किया गया है संजना कपूर को। फ्रांस का जो सम्मान दोस्तों नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से संजना कपूर को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों, वो क्या है आंध्र प्रदेश ने। डोर स्टेप पेंशन योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किसको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो मिला है विनोद शुक्ला को। विनोद शुक्ला को जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। टेनिस के ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों, वो है नोवाक जोकोविच। टेनिस के जो है ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नोवाक जोकोविच है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, किया गया है NS धर्मशक्ति को। NS धर्मशक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बने सुनील जोशी। BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष जो है सुनील जोशी बने हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, बने मोहिउद्दीन नसीम। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं दोस्तों, वो है मोहिउद्दीन नसीम। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों, वो रखा जाएगा महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू विश्वविद्यालय का नया नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा। किस शहर में भारतीय रेलवे ने रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है दोस्तों, क्या है आसनसोल पश्चिम बंगाल में। इसमें जो है भारतीय रेलवे ने रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है आसनसोल पश्चिम बंगाल में। किसे वान कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है के सिवान को। कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों, वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बना है। हाल ही में पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को जो है पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों, वो बने हैं विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, किया गया जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों, रखा जाएगा महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट।
महाराजा हरि सिंह के नाम पर जो है ये नाम रखा जाएगा, नया नाम महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट। किस सरकार ने पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एंटी करप्शन हेल्पलाइन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, वो बनाया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है रूस। मोर टुगेदर नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? दोस्तों वो की है फेसबुक ने। भारत के किस राज्य में पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों पेंशन अदालत का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय रेलवे कब तक 100% स्वच्छ ऊर्जा चलने वाला जो है विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा? दोस्तों 2030 तक जो है भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला ग्रीन रेलवे बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा है, यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाला दोस्तों 2030 तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? दोस्तों चीन जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अल्जन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों वो किया जाएगा मलेशिया में। अल्जन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। भारत के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? दोस्तों चंबल अभ्यारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? दोस्तों वो है अजय भूषण पांडे। भारत के जो नए वित्त सचिव बने दोस्तों वो है अजय भूषण पांडे। किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? दोस्तों की उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों वो किया जाएगा नई दिल्ली में। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण जो है दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है? दोस्तों पीवी सिंधु को जो है स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। टाइम पत्रिका ने किस विश्व की जो है 100 शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल किया है? दोस्तों हो गया इंदिरा गांधी को। टाइम पत्रिका ने जो है विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा गांधी को शामिल किया गया है। कौन सा देश 2021 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों वो करेगा चीन। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? दोस्तों क्या है गूगल करंट्स के नाम से गूगल प्लस को रिलॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किया गया है यूवी प्रणव राव को। नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में यूवी प्रणव राव को जो है नियुक्त किया गया है। डोपिंग के कारण किस देश के वेटलिफ्टर पर ओलंपिक 2020 के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड। डोपिंग के कारण जो है मलेशिया और थाईलैंड के वेटलिफ्टर पर 2020 के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए 2021 में जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने जो है 4.8 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों वो बना है जापान। जापान में जो है 1 महीने का आपातकाल लगाया गया था। कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? दोस्तों वो है बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वाच मोबाइल ऐप जो है विकसित किया है? कर्नाटक सरकार ने जो है कोरोना वाच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों 2022 तक को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? दोस्तों की मिशन सनराइज। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने जो है मिशन सनराइज की घोषणा की है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैविक विकसित सूट किसने तैयार किया है? दोस्तों वो क्या है डीआरडीओ ने। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैविक विकसित सूट डीआरडीओ ने तैयार किया है। किस खिलाड़ी ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है? दोस्तों जीता है बेन स्टोक ने जो है 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है।
कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम की शुभारंभ की है? दोस्तों की दिल्ली की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली की सरकार ने की है। व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक जो है रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। किस देश ने जो है पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल हाट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों क्या है, बांग्लादेश की सरकार ने जो है पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन जो है डिजिटल हाट नामक से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट 2020 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 के लिए इन तीनों को जो है ये सम्मान दिया गया है, दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को। इन तीनों को जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन तीनों को जो है 2020 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो है श्रीराम वेंकट रमन को। फ्लिपकार्ट ने जो है नया सीईओ श्रीराम वेंकट रमन को नियुक्त किया है। कौन सा राज्य मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य की सरकार ने निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों क्या है, त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री योगायोग योजना का शुभारंभ किया है। किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? दोस्तों वो खोला गया वियतनाम में। वियतनाम में जो है विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। फिना की विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों 2022 तक के लिए। फिना की जो है विश्व चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विश्व पुरुष बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? दोस्तों अमित पंघाल। विश्व पुरुष बॉक्सिंग की जो है रैंकिंग है 2020, उसमें जो है अमित पंघाल पहले स्थान पर रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों क्या है, झारखंड की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों क्या है, हिमाचल प्रदेश ने। शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है? दोस्तों की अमेजन ने जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है। नेचर इंडेक्स 2020 में कौन पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों हो रहा है CSIR। नेचर इंडेक्स 2020 में कौन पहले स्थान पर रहा है? CSIR। भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दोस्तों वहाँ गोवा में। भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन गोवा में हुआ है। किस राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है क्लब की शुरुआत की है? तो वो की तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों वो की मध्य प्रदेश की सरकार ने। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। 29वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? दोस्तों किया गया है वासुदेव मोही को। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया है। वासुदेव मोही जिसे 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है वे किस भाषा के लेखक हैं? दोस्तों वे सिंधी भाषा के। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों क्या है, बेल। भारतीय रेलवे ने जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेल कंपनी के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है? दोस्तों की कर्नाटक की सरकार ने। BCCI ने पाली उमरिगर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को जो है BCCI ने पाली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों की निर्माण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश।
भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? जगत प्रकाश नड्डा। ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है गली बॉय ने। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? वो की गई है महाराष्ट्र में। किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किया गया है हिलेल फूर स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस को। एबल पुरस्कार जो दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है वो इन दोनों को 2020 के लिए दिया गया है, हिलेल फूर स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस। इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? इंडियन सुपर लीग का संबंध जो है फुटबॉल से है और वो जीता है एटीके ने। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों से है दोस्तों? वो है भारत और यूके। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध भारत और यूके से है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? किया गया है भारत में। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है दोस्तों? दिया है मिजोरम। मिजोरम के मंत्रिमंडल ने जो है दोस्तों खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। हाल ही में किसने जैव विविधता समरसता कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों? की प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है जैव विविधता समरसता कार्यक्रम की शुरुआत की है। घरों में 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? बना है हिमाचल प्रदेश। श्रम सिद्धि कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? की मध्य प्रदेश की सरकार ने। श्रम सिद्धि कार्यक्रम की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया है दोस्तों? किया है इसरो ने। किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है तो दोस्तों वो किया है तेलंगाना ने। हाल ही में फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सना मारिन। सना मारिन जो है फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। BSNL ने किसके साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर BSNL ने जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसान रथ मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। CBSE ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक। CBSE ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? 2021 में जो एशियाई खेल होंगे वो चीन में आयोजित किए जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा 5वां विदेशी भंडार वाला देश कौन बना है दोस्तों? 5वां सबसे बड़ा विदेशी भंडार वाला देश बना है भारत। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है दोस्तों? वो कराई है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक जो है दोस्तों ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला देश है, पहला बैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन पहले स्थान पर है दोस्तों? ये है नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है 2020 में पहले स्थान पर है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? वो किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक सिस्टम बनाया है दोस्तों? बनाया भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने जो है मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक सिस्टम बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने आयु रक्षा नामक क्लिनिक शुरू किया है दोस्तों? किया है केरल ने। 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे दोस्तों? BS6 जो दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से वाहन जो है बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। उस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? वो है शेषनाग ट्रेन जो है 2.8 किलोमीटर की एक लंबी ट्रेन चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है। कोविड-19 के इलाज के लिए कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? कोविड-19 के इलाज के लिए कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा दोस्तों? खोला जाएगा नई दिल्ली। नोबल शांति का पुरस्कार 2020 किसे मिला है दोस्तों? मिला है
WFP को यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? मिला है पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को जो है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2020 का भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? वो ये तीनों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। इन तीनों को जो है 2020 के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? वो मिला है लुईस ग्लुक को। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों 2020 का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को मिला है। 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है मैनुअल शारपेंती और जेनिफर डाउडना। इन दोनों को जो है 2020 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? मिला है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल होक्टन। इन तीनों को जो है 2020 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों कुल मिलाकर जो है 256 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनवरी से लगाकर दिसंबर 2020 के लिए अंतिम 12 महीनों के जो हैं कवर हुए हैं इस वीडियो में। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।